तो चिराग पासवान जी, आप भी सतर्क हो जी। आपके बारे में भी लोग, बिहार के बहुजन के लोग समझ गए हैं। लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। किस हिंदू राष्ट्र की बात करते हो भाई? जब बिहार में उपचुनाव होते हैं तो चिराग जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाते हैं। चिराग जी उस समय बीजेपी का सहयोगी दल थे, तो चिराग जी उस समय क्यों नहीं ये सवाल उठाए? ना कि धीरेन्द्र जो बाबा और आसाराम बापू के प्रवचन से चलेगा ये देश, चलेगा बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान। आज भोकार पर के हम रो रहे थे क्या? हाँ, चिराग जी ने रो रहे थे कि बीजेपी के लोगों ने मेरे पिता का मूर्ति तोड़ दिया। किस देश के 85% के जो बहुजन है, 36,000 देवी देवता को पूजना बंद करो। आपका देवी देवता है बाबा साहब अम्बेडकर हैं, आपका देवता है संत रविदास हैं। आप चिराग जी यदि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन जो लाए हैं, क्या ये बिहारियों का अपमान चिराग जी नहीं कर रहे हैं? कथा कहें कुछ कहीं, प्रवचन सुनने वाला हम लोग नहीं हैं। बहुजन के 85% लोग, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर चलने वाले लोग हैं। बिहार में जब कोई भी घटना घटती है तो चिराग जी कहते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। चिराग जी किनको मानते हैं उनको तो स्पष्ट करना चाहिए। दुल्हों के भाई हैं, दुल्हनों के भाई हैं। चिराग पासवान क्यों नहीं मणिपुर की घटना पर अभी एक भी सवाल, क्या वो धृतराष्ट्र बन गए हैं? चिराग जी स्पष्ट करे ना। ये दलित की बात करते हैं और दलितों के मठाधीश बन बैठे हैं। विपक्ष को एकजुट करने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। आज उड़ीसा गए थे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई और आगे जो है वो महाराष्ट्र जाएंगे, जहाँ पे तमाम जो शिवसेना हो या फिर उद्धव ठाकरे या फिर तमाम जो विपक्ष के बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात होनी है, जिसको लेकर चिराग पासवान ने सवाल खड़ा किया है और कहा है कि नीतीश कुमार जी उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं जो कभी बिहारियों को भगाया, जो कभी बिहारियों के साथ अभद्रता की, बिहारियों को गाली दिया। अब ये सवाल उठता है कि भाई बिहारी शब्द जो है, और चिराग पासवान अपने नाम के आगे बिहारी भी लगाते हैं। हाल फिलहाल की घटना को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ अनिल कुमार साधु SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। चिराग पासवान ने सवाल उठाया है कि भाई आप वहाँ जा रहे हैं जहाँ बिहारियों को, जिस स्टेट के मुख्यमंत्री ने, जिस स्टेट के नेता ने भगाया था, तो भाई बिहारी इस बात को याद रखेगा और नीतीश कुमार को जवाब भी देगा। देखिए, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरे विपक्ष को एक करने में लगे हैं वो सराहनीय कार्य है। और यदि बीजेपी से लड़ना है तो सभी विपक्ष को एक होना पड़ेगा, एक मंच पर आना पड़ेगा। और जिस तरह चिराग जी का आज नीतीश कुमार पर टिप्पणी उन्होंने किया है, तो चिराग जी को मैं स्मरण कर दूं, याद दिलाऊं कि उस समय बीजेपी की सरकार थी वहाँ पे से, और चिराग जी उस समय बीजेपी का सहयोगी दल थे। तो चिराग जी उस समय क्यों नहीं ये सवाल उठाए? आज कई वर्ष बीत गए। चिराग जी यदि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन जो लाए हैं, क्या ये बिहारियों का अपमान चिराग जी नहीं कर रहे हैं? क्या अभी तक बिहार का विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? क्या अभी तक पटना यूनिवर्सिटी का केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों नहीं मिला? क्या बिहार में वो अभी तक उद्योग क्यों नहीं लगे? केंद्र में सरकार किसकी है और किसके इनके बाहरी सहयोगी कहिए चाहे अंदर के सहयोगी कहिए, क्या चिराग जी नहीं है? चिराग जी से तो सवाल रखना चाहिए ना। एक तरफ बिहार में जब कोई भी घटना घटती है तो चिराग जी कहते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। मजबूती से इन बात को उठाते भी हैं और राज्यपाल से मिलते हैं, राष्ट्रपति से मिलते हैं। नहीं, 24 घंटा में 48 बार उनका ट्वीट आता है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। दूसरी तरफ मणिपुर जल रहा है और चिराग दूसरी तरफ बंसी बजा रहे हैं। चिराग पासवान क्यों नहीं मणिपुर की घटना पर अभी एक भी सवाल, क्या वो धृतराष्ट्र बन गए हैं? क्या उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है? क्यों नहीं अभी तक मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की मांग की उन्होंने? इसलिए कि चिराग जी को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि वो इधर हैं या उधर हैं, या वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ चलने वाले लोगों के साथ हैं कि गोडसे के खानदान के साथ चलने। कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ जो लोग बात करते हैं उन्हीं के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो संविधान की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का संविधान के साथ कहाँ चल रही है? आप बताओ ना। यही बीजेपी के शासनकाल में ना आज हमारा संविधान आज हमारा खतरे में है। यही बीजेपी के अथी में ना क्या निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है। सभी जितना प्राइवेट, सभी सरकारी संस्थाएं थे सबको निजी क्षेत्र में कर दिया गया। ये बीजेपी बताए ना कि हमारा देश में, इस देश में करोड़ों अभी बैकलॉग हैं, वो क्या हुआ?
यही बीजेपी हमारा प्रमोशन में आरक्षण रोके हुए है। यही बीजेपी अभी हमारा जुडिशियल में एक भी आरक्षण नहीं है। पहले चिराग जी स्पष्ट करें ना, ये दलित की बात करते हैं और दलितों के मठाधीश बन बैठे हैं। क्या हुआ अभी तक प्रमोशन में आरक्षण का सवाल? क्या हुआ निजी क्षेत्र में आरक्षण? क्या हुआ जुडिशियल में आरक्षण? मैं तो चिराग जी से मैं पूछना चाहता हूँ। एक सवाल है ना कि चिराग पासवान इन सब चीज़ों के साथ समझौता कर रहे हैं इसलिए ताकि उनका गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छे सीटों के साथ हो जाए। ये राम के हनुमान बने हुए हैं। क्यों नहीं कर्नाटका में चुनाव हो रहा तो क्यों नहीं इन्हें आमंत्रण बीजेपी के लोगों ने न्योता दिया? पारस जी गए हैं। हाँ, पारस जी गए, आदरणीय पारस जी गए, इनको क्यों नहीं बुलाया? तब जब बिहार में उपचुनाव होते हैं तो चिराग जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाते हैं। ये सवाल आज भी है। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को कई दफ़ा इग्नोर कर देती है, फिर उनको उपचुनाव में बुला लेती है कि भैया प्रचार के लिए मेरे लिए फायदेमंद? चिराग जी को बुझना पड़ेगा, जो बीजेपी अडवाणी जी का नहीं हुआ, जो बीजेपी मुरली मनोहर जोशी का नहीं हुआ, जो बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी का नहीं हुआ, जो बीजेपी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नहीं हुआ। आज भोकाड़ पर के हम रो रहे थे क्या? हाँ, चिराग जी ने रो रहे थे कि बीजेपी के लोगों ने मेरे पिता का मूर्ति तोड़ दिया, बाबा साहब का मूर्ति तोड़ दिया। आज चिराग जी को दिखाई नहीं दे रहा है क्या ये सब बात? तो इसका मतलब चिराग जी जो भोकाड़ पर के रो रहे थे, इसके मतलब कहीं दाल में काला। चिराग जी कहीं ऐसा नहीं अपने ही मूर्ति फेंकवा दिए हो अपने पॉलिटिकल स्टैंड लेने के लिए, पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए वो कुछ भी कर सकते? कुछ भी हो सकता है। अब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी देश के एक कदावर नेता थे। हाँ, उनके घर पर सरकारी बंगला पर 25 न 30 अच्छे कैमरा लगे होंगे, क्लोज सर्किट कैमरा। और दूसरी बात, चिराग जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि बिहार के लोगों को आप जो भावुकता जो भाषण देते हो, भावुकता वाला इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हो बिहार की बहुजनों को, आप बताओ ना कि सरकारी बंगला में स्वर्गीय रामविलास पासवान के जी का मूर्ति कौन लगाया? सरकारी बंगला में कोई मूर्ति लगा सकता है अपने पिता का? ये लीगल नहीं। ये लीगल है? ये लीगल है? हैं? आप बताओ ना, ये लीगल है? हाजीपुर में भी लगवाया नहीं, हाजीपुर में आप लगा सकते हो, आप अपने घर में एक मूर्ति नहीं 10 मूर्ति लगा सकते हो, लेकिन सरकारी बंगला है। क्या केंद्र की सरकार ने स्मृति 12 जनपद को स्मृति भवन घोषित किया था? आपने अपने पिता का अपमान खुद करवाया मूर्ति लगाकर, या ये जानते हुए भी कि वो सरकारी बंगला है। आप अपने घर में लगाओ ना भाई, कौन रोक रहा है? सरबन्नी गांव में लगा कि नहीं लगा? लगा तो उसमें कोई रोकने गया। लेकिन आप सरकारी बंगला में स्वर्गीय रामविलास पासवान का मूर्ति लगाकर और आप कहते हो कि अपमान तो आपने अपने पिता का अपमान आप खुद ली हो। और क्या दिखाते हो? एक तरफ कहते हो कि बीजेपी के लोगों ने मेरे पिता का अपमान किया, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, और दूसरी तरफ आप संघ परिवार के चंगुल में फंसे हो, संघ परिवार के घुटना टेक दिए हो। एक सच्चाई जो है वो कई बार देखने को मिलती है चुनावी परिणाम में कि जो बिहार का पासवान समाज, जिस समाज से आप भी आते हैं, वो चिराग पासवान के साथ हमेशा से रहे, उनके पिताजी के साथ रहे, आज भी रहे हैं। तो फिर सब कुछ जब विपरीत है तो ये समाज तय क्यों नहीं कर पा रहा है? देखिए, समाज अभी वेट एंड वॉच में है ना। ये अभी समाज समझ रहे हैं। जिस तरह देश का नौजवान देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या नारा लगाता था, हर हर मोदी, घर घर मोदी, है ना। अब वही नौजवान क्या नारा लगा रहे हैं, बरबर मोदी, गड़बड़ मोदी। तो चिराग पासवान जी, आप भी सतर्क हो जी। आपके बारे में भी लोग, बिहार के बहुजन के लोग समझ गए हैं। जो 1 केजी धागा बांधने वाला हाथ में जो सतरंगा धागा बांधते हैं, अल्लाह तिला तो इस पर लिलाट पर चंदन लगाते हैं, वो कभी अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता। भगवान को मानते हैं इसलिए लगाते हैं। अलग अलग लोगों की, मैं तो बिहार नहीं पूरे देश के बहुजनों से अपील करना चाहता हूं, आप 36,000 देवी देवता को पूजा करना छोड़ दो। क्या मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से, जो एक दलित पे जाता है मंदिर में, तो मंदिर में जाता है, बाबू जगजीवन राम देश के उप प्रधानमंत्री थे, वह जीताराम मांझी महामहिम राष्ट्रपति जाते हैं तो लोग कहते हैं कि मंदिर छुआ गया।
और दूसरी तरफ कुत्ता पेशाब कर दे तो लोग कहते हैं कि भैरव बाबा पेशाब कर दिया। एक तरफ इंसान जाता है पूजा करने तो उससे हड्डी छुआ जाता है, मंदिर छुआ जाता है, और दूसरी तरफ कुत्ता पेशाब करता है तो कहता है कि ये भैरव बाबा पेशाब कर दिए। मैं तो इससे अच्छा, मैं लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, किस हिंदू राष्ट्र की बात करते हो भाई? भारत एक बगीचा है, इसमें सभी तरह के फूल हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, दलित भी हैं और ब्राह्मण भी हैं। बगीचा का माली वही अच्छा होता है जिस बगीचा में सभी तरह के फूल खिले। एक फूल खिले तो समझना बाकी फूल मुरझा जाए तो समझना कि बगीचा का माली बेईमान होता है। तो ये अब धर्म की बात की तो इन दिनों चरम पे चर्चा जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर है। वो भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बिहार आगमन हो रहा है, आपकी पार्टी खुले तौर पर विरोध कर रही है। आज मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि भाई वो तो देशद्रोही हैं। चिराग पासवान का कहना है कि भाई अलग अलग लोग की अलग अलग धर्मों में आस्था है, तो फिर उस पर सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है? ऐसा सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए। नहीं, मैं कह दिया ना कि ये देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर चलेगा, न कि धीरेन्द्र बाबा और आसाराम बापू के प्रवचन से चलेगा। ये देश चलेगा बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा। शास्त्री कथा कहते हैं तो फिर दिक्कत क्यों? क्या धीरेन्द्र शास्त्री कथा कहते हैं? अरे कथा कहें कुछ कहें, यहाँ प्रवचन सुनने वाला हम लोग नहीं हैं। बहुजन के 85% लोग, हम लोग बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर चलने वाले लोग हैं। उसमें तो चिराग पासवान भी तो बहुजन है, वो भी तो मानते हैं भाई बाबा साहब अम्बेडकर को, तो वो तो जाएंगे, वो तो बोलते हैं कि हम तो सुनते हैं। अब चिराग जी किनको मानते हैं उनको तो स्पष्ट करना चाहिए। दुल्हों के भाई हैं, दुल्हनों के भाई हैं, हाँ, उन्हें तो स्पष्ट करना चाहिए कि आप नागपुरिया संविधान के चले साथ हो कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर चलने वाले हो। उन्हें तो स्पष्ट करना चाहिए। हाँ, दलित बहिष्कार करेगा, चीट भी मेरी और पट भी मेरी। दलित बहिष्कार करेगा इस कथा का? निश्चित तौर पर दलित बहिष्कार। हम तो कहते हैं कि इस देश के 85% के जो बहुजन है, 36,000 देवी देवता को पूजना बंद करो। आपका देवी देवता है बाबा साहब अम्बेडकर हैं, आपका देवता है संत रविदास हैं, आपका कबीर दास हैं, आप इनका पूजा करो। चलिए, संविधान सर्वोपरि है। और जो इन दिनों चर्चा है धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर, एक तरफ विवाद जो है इसलिए हो रहा है क्योंकि तेज प्रताप यादव बिहार सरकार में मंत्री, उन्होंने खुला विरोध किया था। और सबसे पहला विरोध जो है उन्हीं का हुआ था कि अगर वो हिंदू और मुसलमान करने के लिए आ रहे हैं तो फिर उनका विरोध होगा। वही हाल होगा जो कभी लाल कृष्ण आडवाणी का हुआ था। धीरेन्द्र शास्त्री अगर उसी मकसद के साथ आ रहे हैं तो फिर वो जान ले, वो समझ ले कि बिहार में सरकार किनकी है। अनिल साधु से कई सवाल थे चिराग पासवान से रिलेटेड, विपक्षी एकजुटता को लेकर या फिर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर। तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश के सहयोगी अजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।